Hi guys, welcome back in today's sessions. Guys, today I wanna tell you something special. That is, mind my these words. Communication begins before you speak. इसका मतलब क्या होता है ज़रा बताइए. कम्युनिकेशन बिगिंस बिफोर यू स्पीक का मतलब होता है योर बॉडी लैंग्वेज. जी हाँ दोस्तों, आपके बोलने से पहले ही कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है. दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में, दैट हाउ वी कैन यूज़ आवर बॉडी लैंग्वेज टू मेक आवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव. दोस्तों, आपको बता दूं, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए या उसको डेवलप करने के लिए, उसको बहुत अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए आपको अपनी बॉडी जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करते आपको आना चाहिए. सो बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आज हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग की, कि पब्लिक स्पीकिंग करते समय हम कैसे अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. ना केवल पब्लिक स्पीकिंग की बात करेंगे, पर अगर हम ऑफिस में बैठे हुए हैं, किसी मीटिंग में किसी प्रोजेक्ट को समझा रहे हैं, किसी शादी या पार्टी में, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर हमें कैसे खड़े होना है, कैसे लोगों से बात करनी है और कैसे हमारे इमोशंस को लोगों तक पहुंचाना है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे. यकीन मानिए आज का सेशन बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो. दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है आपकी व्यक्तित्व के विकास के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज दैट व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज में हम किन किन बातों को रखते हैं. सो दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज में बेसिकली हम लोग 3 से 4 बातों को कवर करते हैं. नंबर 1, आपके जेस्चर मतलब जैसे आप हाथों को कैसे मूव करते हो, अपनी पूरी बॉडी के जो विभिन्न पार्ट्स उनको कैसे मूव करते हो. दूसरा है पोस्चर मतलब आपका जो पूरा का पूरा जो धड़ है, इसको आप कैसे खड़े रहते हो, कैसे रखते हो, ऐसे झुक के रहते हो या ऐसे रहना चाहिए. इन बातों पर डिस्कस करेंगे. तो जेस्चर पर डिस्कस करेंगे, पोस्चर कैसा होना चाहिए. साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं फेशियल एक्सप्रेशंस, जिसमें हम आई कांटेक्ट की बात करेंगे. तो हम किसी भी स्टोरी को बताते समय, किसी भी मूवमेंट को, किसी भी एक टॉपिक पर बात करते समय हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं उस पर बात करेंगे. और साथ में हम बात करेंगे हमारी स्टैंडिंग पोजीशंस के ऊपर. तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं. ये सारा के सारे टॉपिक्स जो है आपके बॉडी लैंग्वेज के सेशन में कवर होने वाले हैं. यकीन मानिए अगर आपने आज का सेशन बहुत अच्छे से देखा, आखिरी तक देखा, तो आपके बात करने में बहुत बदलाव आने वाले हैं. यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ. दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज हमें इसलिए आना चाहिए क्योंकि अगर हमें पता होगा कि बॉडी लैंग्वेज में कौन से हमारे बॉडी के हिस्से का क्या महत्व है और उसको किस समय इस्तेमाल करना है बात करते समय, तो अगर हमें खुद को पता हो जाएगा तो हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझ पाएंगे. मान लो आप कहीं पर ऑडियंस बन के जाते हो, तो आपने देखा होगा जो कई बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आवाज़ के साथ साथ, शब्दों के साथ साथ हमारे इमोशंस के साथ खेलते हैं. वो हंसते हैं तो हमें हंसी आती है, वो रोते हैं तो हमें रोना आता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं, पूरा सिनेरियो वैसा ही बन जाता है. सेम थिंग बॉडी लैंग्वेज डज विद अस ऑल्सो. अगर हमें सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को समझते आता है तो हम सामने वाले की माइंड को पढ़ सकते हैं. व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर हमें बॉडी लैंग्वेज पता है कि क्या होती है तो हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज समझ पाएंगे. अगर हम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज समझ गए तो हम सामने वाले के माइंड को पढ़ पाएंगे. क्योंकि दोस्तों, मैंने कहा ना कि हमारे शब्दों से ज़्यादा बॉडी बोलती है. ठीक है, हम बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारी बॉडी बता देती है कि हम किस तरीके से जो है बोलने वाले. दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता है वो झूठ बोलता है. ऐसा क्यों कहा गया है? दिस इज़ ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज. कि अगर कोई सच बोलता है ना तो वो हमारे सामने खड़ा रहता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है. और कोई झूठ बोलता है ना तो वो अपनी आंखों से आंखें नहीं मिलाएगा, उसका बॉडी लैंग्वेज ही बता देगा कि वो झूठ बोलता है. दोस्तों, बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं क्राइम वाली, वो बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पर ही जो है क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करती है, पकड़ती है. तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है. आप इसे जितना स्टडी करोगे उतना कम पड़ेगा. इसलिए आज के सेशन में ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा. आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप पब्लिक स्पीकिंग करते समय, अगर आप किसी स्टेज पर खड़े हैं और स्टेज पर बोलते समय जो है आप किस तरीके से अपने जेस्चर्स का, पोस्चर्स का, फेशियल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके जो है आप अपने ऑडियंस को कंफर्टेबल कर सकते हैं और उनको जो है आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो बहुत ही ईजिली पहुंचा सकते हैं. तो शुरू करते हैं आज का जो है सेशन बिना किसी टाइम वेस्ट किए. लेट्स बिगिन. दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 हमारा जो है वो है ओपन बॉडी लैंग्वेज.
दोस्तों ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आपकी जो बॉडी होती है वो खुली होनी चाहिए। खुली से मतलब कपड़े खोलने से नहीं है, खुली से मतलब है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तब आपको इंट्रोवर्ट नहीं रहना है, आपको अपने हाथों को ऐसे बांधना नहीं है, अपने हाथों को जेब में नहीं रखना है, आपकी बॉडी ऐसी सिकड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। क्या आप अगर सोचो किसी से बात करते समय आप ऐसे खड़े हैं, बिल्कुल आपकी बॉडी अंदर की ओर घुस रही है, आपके शोल्डर्स अंदर की ओर घुस रही है, आपकी जो मुंह है वो अंदर की ओर ऐसे घुस रही है, तो डू यू थिंक कि जो सामने वाला है वो आप में इंटरेस्ट लेगा? तो ये सारे के सारे जो है नेगेटिव पोस्चर्स होते हैं दोस्तों। इसीलिए आपकी बॉडी जो होनी चाहिए वो ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। कैसे? आपको ऐसे आपके हाथ खुले हुए, थोड़े चौड़े हाथ, इस तरीके से आपका पूरा पोस्चर सीधा होना चाहिए, आपकी जो गर्दन है थोड़ी सामने होनी चाहिए। तो ओपन बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, जिनकी बॉडी ओपन बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो हमेशा एंथुसियास्टिक रहते हैं, विच मीन्स कि वो हमेशा इंस्पायर्ड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक एथलीट होता है, जब वो एथलीट जो होता है ना, जो रेस में भागता है, वो जब भी जो है अपनी मैच को विन करता है, जीतता है, तो आपने देखा होगा वो ऊंचे हाथ करता है, ऐसे ऊंचे हाथ करता होगा। तो आपने देखा होगा WWE देखा होगा, वहाँ पर भी जब वो कोई प्लेयर होता है जो मैच को जीतता है तो वो जो बेल्ट दिखाता है वो भी ऊंचे हाथ को दिखाता है। तो ये ऊंचे हाथ करना एक सिंबल है, एक साइन है कि आप पॉजिटिव है, आप अपने आप को बेस्ट मानते हैं दोस्तों, अपने आप को कॉन्फिडेंट मानते हैं। चैंपियंस जो अपने आप को मानते हैं ना, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा खुली रहती है। आप बड़े बड़े ट्रेनर्स को देख लीजिए, चाहे इंडिया में विवेक बिंद्रा हो, माहेश्वरी हो, बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे ट्रेनर्स इंडिया में हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज आपको ओपन मिल जाएगी बात के समय। वो पूरा ओपन हो के बात करते हैं, ऐसे बात नहीं करते हैं किसी से। ये क्लोज बॉडी लैंग्वेज है, जेब में हाथ डाल के बात कर रहे हैं, हाथों को बांध कर बात कर रहे हैं। दीज आर नेगेटिव सिंबल्स एंड दीज आर द क्लोज बॉडी लैंग्वेज सिंबल्स। इसीलिए हमें अपनी बॉडी को हमेशा इस तरीके से ओपनली बात नहीं चाहिए, आपका चेस्ट थोड़ा सा आउटवर्ड होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं आपको आगे ही बताऊंगा, लेकिन आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी किसी से बात करेंगे आप ओपन बॉडी लैंग्वेज में बात करेंगे, विच मीन्स यू विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल बी इंस्पायर्ड एंड यू विल बी मोटिवेटेड वाइल टॉकिंग टू अदर्स, ताकि सामने वाले को आपसे बात करने में मजा आए, आपकी बातों में एनर्जी होनी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट। गाइस, हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है वो है बॉडी पोजिशनिंग। दोस्तों ये सीधा रिलेटेड है अपनी पोस्चरिंग से, मतलब आपकी जो बॉडी की जो पोजीशनिंग है वो बोलते समय कैसी होती है ये बहुत मायने रखता है। मीन्स सपोज आप स्टेज पर हैं, स्टेज पर जो है आप पब्लिक से बातें कर रहे हैं, उस समय आपके हैंड्स का मूवमेंट किधर है, आपके लेग्स का मूवमेंट किधर है, आपके ये पूरा जो ये माथा है जिसे हम हेड कहते हैं, इसका मूवमेंट किधर है, दैट मैटर्स अ लॉट। इसलिए जब बात करते समय आप जिस भी ऑडियंस से बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी का पोस्चर उस तरीके से मूव करना चाहिए। दोस्तों हमने कई बार देखा है कि हमारे जो लेग्स हैं वो स्ट्रेट की ओर है और हमारा चेहरा हम इधर देख के बात कर रहे हैं, ये एक प्रकार का गलत बॉडी पोजीशनिंग है। अगर आप इधर झुकना चाहते हैं तो आपको इधर झुकना चाहिए, अगर आप इधर की पब्लिक से बात करना चाहते हैं तो आपको इधर की पब्लिक से बात करना चाहिए। मतलब आपको अपनी कम्युनिकेशन के हिसाब से आपकी बॉडी की पोजीशनिंग करनी चाहिए, आपका हाथों का मूवमेंट आपके चेहरे के मूवमेंट से अलाइन होना चाहिए, तो ही तो मज़ा आएगा अंग्रेजी बोलने में, तो ही तो मज़ा आएगा अपनी हिंदी में बातों को रखने में। सो लैंग्वेज बड़ा बैरियर नहीं बनता है, बड़ा बैरियर बनता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। चाहे आप किसी से हिंदी में बात करें, चाहे आप किसी से अंग्रेजी में बात करें, बट मैटर इज़ कि आप पूरा का पूरा 100% तरीके से बात कर रहे होते हैं। मान लो आप पब्लिक इधर बैठी हुई है और आप इस तरीके से ऐसे करके तिरछा घूम के बात कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड थिंग। आप सिर्फ अपनी मुंडी उधर ले जा रहे हैं। आपको अगर उस पब्लिक से बात ही करनी है तो स्टेज पर मूवमेंट करते हुए आप उनकी तरफ कब देख लेंगे, कब चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। एक अच्छा स्पीकर जो होता है ना, वो अपनी बॉडी पोजीशनिंग का ध्यान रखता है, उसके जो हाथ होते हैं वो वर्क करते हैं उसके शब्दों के हिसाब से, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। इसलिए अपने लेग्स को, अपने हैंड को और अपने इस हेड को एक साथ मूव करें ताकि प्रॉपरली मैसेज जाए और आपकी बॉडी की पोजीशनिंग सीधी हो जाए और आप इस तरीके से जो है प्रॉपर स्टैंडिंग पोजीशन में रहें और अपनी बॉडी को प्रॉपर पोजीशन कर लें, एक दायरा तय कर लें। बोलते समय आपको देखना है कि किस एरिया में पब्लिक बैठी हुई है। अब उस एरिया में बात करते समय आपको एक दायरा तय करना है कि मुझे अपने 5 फीट वाले दायरे में जो है मुझे मूवमेंट करना है और मूवमेंट करते हुए जो है मुझे बोलना है। दोस्तों स्पीकिंग 2 प्रकार की होती है, कहीं पर हमें खड़े होकर स्पीकिंग करना होता है, वहाँ पर तो हम बॉडी की पोजीशनिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं कर सकते, वहाँ पर हमारा आई कांटेक्ट ही वर्क करेगा। लेकिन कई बार हमें ओपन स्टेज दिया जाता है। दोस्तों जब भी आपको ओपन स्टेज दिया जा रहा है उस सिचुएशन में आपको मूव करते हुए बोलना है, लेकिन आपको इतना भी मूव नहीं करना है कि आप एक ही तरफ बार बार जा रहे हो। आपको स्पीच शुरू करने से पहले, कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले यू नीड टू लुक एट द स्टेज कि आपको
कितना दायरा कवर करना है। नॉर्मली 5 फीट से 10 फीट तक का दायरा कवर किया जा सकता है बात करते समय। अगर आप वॉक करते समय बात करना चाहते हो तो मूवमेंट करते हुए बात करना चाहते हो, आपको 10 फीट का दायरा नहीं तोड़ना चाहिए ताकि आप एक जगह पर पब्लिक आपको फोकस करके देख पाए। तो बॉडी पोजिशनिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। पॉइंट नंबर जो नेक्स्ट है दोस्तों वो है यूज़ योर हैंड्स करेक्टली। दोस्तों बॉडी लैंग्वेज का सबसे जो बड़ा रोल प्ले करता है वो होता है आपका हाथ। हाथ मतलब दोनों हाथ, ठीक है। तो अब कैसे आपको इन हैंड्स का इस्तेमाल करना है मैं आपको वो सिखा देता हूँ। दोस्तों नंबर 1, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो कुछ गलतियाँ आपको नहीं करनी है। गलती नंबर 1, कभी भी आपके दोनों हाथ आपके जेब के अंदर नहीं होने चाहिए। न इस जेब के अंदर होने चाहिए, न ही जीन्स के जेब या पैंट के जेब के अंदर होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बात करते समय कभी भी आपको हाथों को ऐसे अलाइन नहीं रखना है, मतलब आपको ऐसे हाथों को फंसा के नहीं रखना है। ये बहुत ही नेगेटिव साइन है क्योंकि आप इनको जल्दी निकाल ही नहीं पाओगे। अगर आपने ऐसे फंसा लिया हाथों को तो ये भी काम नहीं करना है। दूसरा जो है, आपको कभी भी ऐसे करके बात नहीं करनी, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, चाहे आप घर पर हो। डोंट यूज दिस पॉज। ये पॉज किसी के लिए बना ही नहीं है, ये पॉज बना है सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने ऐसे करके या ऐसे करके बात की तो सामने वाला समझेगा कि इस आदमी में बहुत ही एरोगेंस है, ये बहुत ही जो है अपने आप को प्राउडली फील करता है, इसको लगता है यही शहंशाह है इस दुनिया का। तो ये नहीं करना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सही तरीके से हैंड्स का इस्तेमाल करना है वाइल टॉकिंग। तो बॉडी लैंग्वेज कैसे में बात होगी, तो आप जो हाथ होते हैं कोशिश करें कि आपके हाथ बात करते समय अपवर्ड्स हो। ये मेरी पाम है, आप देख रहे हैं, तो इन पाम का अपवर्ड्स होना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं, ऐसे। मतलब मैक्सिमल आपको बात करते समय इस तरीके से जो है आपको बात करना है। सपोज आई एम टॉकिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, इन दिस सिचुएशंस आई नीड टू टॉक लाइक दिस, हाय हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। अब ये व्हाट आर यू डूइंग मैंने बोला तो ये क्वेश्चन में मेरे हाथ ऐसे गए। और दूसरा जो है, आपको किसी को भी फिंगर नहीं दिखानी। डू नॉट पॉइंट फिंगर टू एनीवन। ये फिंगर किसी को नहीं दिखानी है, ध्यान रखना है। ये कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो फिंगर दिखाते हैं, किसी को फिंगर दिखाते हैं एक वार्निंग का साइन होता है। ऐसा लगता है कि आप किसी को वार्निंग दे रहे हैं, बट वी आर नॉट देयर टू गिव यू वार्निंग। इसीलिए हम वार्निंग देने के लिए नहीं गए वहाँ पर। स्टेज पर अगर हमें बोलने का मौका मिला है तो हम लोगों से बातें करने गए। हमारे मैसेज को, हमारे कम्युनिकेशंस को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को हम किसी तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि लोग हमें सुने, हमसे कनेक्ट कर पाए। फिंगर नहीं दिखाना है, हाथों को नीचे नहीं रखना है, आपको ओपन हाथ करके इस तरीके से बात करना है। जब भी आप अपना बात करना शुरू करो तो आपको हाथों का सही इस्तेमाल करना है। आपके हैंड का मूवमेंट आपके वर्ड टू वर्ड चलना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी लाइन नहीं होना चाहिए जो आपके हाथों से मैच ना करे। अंडरस्टैंड? जितना भी आप बात करो, आपके शब्दों के साथ साथ जो है आपके हाथों को काम करना चाहिए। आप मुझे देख सकते हैं, मैं खुद क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे आपसे बात करते जा रहा हूँ, शब्दों के हिसाब से हाथ तो दो ही है, जगह भी उतनी है, लेकिन ऑटोमेटिकली मेरे हाथ जो है मूव कर रहे हैं, मेरा फेस जो है मूव कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको समझा पाऊँ। तो आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि हाथों को ओपन रखना है, फंसाना नहीं है, और आपको फिर अब बात करते समय हाथों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे आप समझा रहे हो कि ये पूरी दुनिया, तो आपको इस तरीके से जो है मूवमेंट करना है कि ये पूरी दुनिया, इनको तो कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो नहीं के लिए आपने ये साइन इस्तेमाल किया। आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो ये साइन इस्तेमाल करेंगे, लेट्स डू इट, तो आपने इस तरीके से इस्तेमाल किया। आप किसी को थम्स अप कर रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे। सो अलग अलग हैंड्स के मूवमेंट्स होते हैं जो बहुत कुछ बयां करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए सही तरीके से जो है अपने हैंड्स का इस्तेमाल करें वाइल टॉकिंग टू समवन। आई होप ये पॉइंट आपको ज़रूर समझ में आया होगा और ये बहुत काम में आएगा, और आज के बाद आप ज़रूर इसे इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं हमारे बॉडी लैंग्वेज के नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों, जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डायरेक्शन ऑफ योर लेग्स। हमने हाथों की बात कर ली है, अब हम पैरों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, लेग की पोजीशंस भी बहुत कुछ बयां करती है। पहली बात तो लेग कभी भी हमारे घुटने झुके हुए नहीं होने चाहिए बीच में से। मतलब अगर आपके घुटने झुके हुए हैं तो फिर मामला गलत हो जाएगा, आप बहुत जल्दी टायर्ड फील करने लगोगे। सोचिए, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, किसी स्टेज पर हैं, किसी जगह पर आप अपने टीम से बात कर रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आप ऐसे झुके हुए अगर खड़े हैं, सुस्त खड़े हैं, तो फिर आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। इसलिए सही यूज़ करना चाहिए हमारे लेग का। हमारे लेग हमेशा घुटनों के पास से सीधे स्ट्रेट होने चाहिए। साथ में हमारे जो लेग की जो डिस्टेंस होनी चाहिए
जो लेग के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए वो 6 से 16 इंच के बीच में होनी चाहिए। मतलब मिनिमम 6 हो सकती है, मैक्सिमम 16 इंचेस हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा पैरों को चौड़े नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पैरों को ऐसे नहीं करना है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए पैरों को, आपके पैरों को सीधे स्ट्रेट या फिर इस तरीके से आपको करना है, ज़्यादा नहीं, आना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मिनिमम 6 इंचेस, मैक्सिमम 16 इंचेस आप डिस्टेंस कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपकी, क्योंकि देखो पैरों के बीच में कितनी गैपिंग होगी आपकी हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हाइट बहुत मायने रखती है। अगर आपकी हाइट कम है तो आपको गैपिंग कम रखनी है, अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आपको थोड़ी सी गैपिंग ज़्यादा रखनी है। दूसरी बात, आपको किसी से बात करते समय यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट कि किसी से भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उस समय आपके पैरों का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो उस सामने वाले बंदे की ओर होना चाहिए जिससे आप बात करें। अगर आप 3 लोगों से बात करें तो सामने तीनों लोगों का ऐसा ट्रायंगल बनेगा कि ये 3 लोग हैं, इनके सामने आपके इस तरीके से 2 पैर हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप बात इन तीनों से कर रहे हो और आपके लेग का जो एरिया उधर है। कई बार हमने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं ना, हमें बॉयकॉट कर देते हैं। बॉयकॉट कैसे कर देते हैं कि मान लो कि आप उनसे बात कर रहे हैं और वो आपकी बातों से बोर हो रहे हैं, तो आप उनके पैरों को देख के समझ सकते हो कि आदमी भागना चाहता है। अगर कोई इंसान आपसे आपकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है तो उसके जो उसके लेग रहेंगे ना वो स्टेबल रहेंगे, वो कंफर्टेबल फील करेगा। और अगर कोई इंसान आपकी बातों से बोर हो रहा है तो उसके लेगों को आप देखना, उसके लेग जो रहेंगे, उसके जो पंजे रहेंगे, फीट रहेंगे, वो किसी और डायरेक्शन में जा रहे होंगे, वो उठने की कोशिश कर रहा होगा बार बार। यू नीड टू रिमेंबर दिस, किसी को बोर मत इतना किया करो कि कोई आपसे भाग जाए। इसीलिए बातें अच्छी करो, कुछ अच्छी यूजफुल स्टोरीज पर बात करो, यूजफुल टॉपिक्स पर बात करो, सो दैट पीपल विल लिसन टू यू प्रॉपर्ली एंड दे विल बी वेरी कंफर्टेबल विथ यू। तो इन बातों का ध्यान रखना है, अपने लेग्स की पोजीशंस का ध्यान रखना है। ज़्यादा पैर चौड़े नहीं, ज़्यादा क्लोज नहीं, नॉर्मल पैर सीधे होने चाहिए और घुटनों को बार बार आपको हिलाना नहीं है क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करने गए हैं। अपने पैरों के मूवमेंट को स्टेबल करना सीखो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों जो हमारा जो अगला पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट का मेरा मतलब ये है कि लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर आपकी आंखें कहीं और जा रही है तो फिर आपकी बात उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा। अगर उसकी मजबूरी होगी तो वो सुनेगा, अदरवाइज वो आपकी बातों को इंटरेस्ट में नहीं ला पाएगा, वो बोर हो जाएगा। जैसे मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे आंखें मिला के नहीं बात करूँ, अगर मैं कहीं और देख के बात करूँगा तो क्या आपको मज़ा आएगा? विल यू फील कंफर्टेबल? नॉट एट ऑल। आप खुद ही मुझसे बोर हो जाएंगे। इसलिए अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं, अगर आप अपनी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करें, लोग आपकी बात सुने, तो आपको सबसे पहले सामने वाले की आंखों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप किसी की आंखों को हम कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब हम अपनी आंखों को उनकी आंखों से मिला दें। अगर हम कहीं और देख के ऐसे बात करेंगे सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी रॉन्ग। इसीलिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, रिमेंबर प्लीज मेक अ परफेक्ट आई कॉन्टैक्ट। दूसरी बात, कई बार मैंने कई टीचर्स को देखा है, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ दोस्तों, तो कई बार टीचरों की शिकायत आती है कि सर वो सर अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन सर वो है ना सिर्फ लड़कियों को ही देख के पढ़ाते हैं, लड़कों को ही देख के पढ़ाते हैं, मतलब एक ही तरफ देखते रहते हैं। तो ये टीचर्स की बहुत ही बिगेस्ट प्रॉब्लम होती है। कुछ जिन टीचर्स को बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानकारी नहीं होती वो यही हरकतें करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर क्लास में 50 लोग बैठे हुए हैं तो आपको 50 लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ किसी एक स्पेशल ग्रुप को फोकस कर रहे हो, वरना बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी की जो पब्लिक है वो आपसे जेलस फील करेगी। इसीलिए ध्यान रखना है कि 50 हो, 100 हो, 200 हो, 400, आपका जो मूवमेंट है वो आंखों का मूवमेंट पूरे के पूरे 360 एंगल पर जाना चाहिए। सभी को समझ में आना चाहिए कि हाँ ये सर मुझसे बात कर रहे हैं, और किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि सोचिए, अगर आपने किसी 4 लोगों से आप बातें कर रहे हैं और बात करते समय यू आर ओनली वॉचिंग टू 2 पीपल, सो बाकी के 2 पीपल क्या सोचेंगे कि हमें इग्नोर किया जा रहा है, वो आपसे डिस्टेंस बना लेंगे या वहाँ से चले जाएंगे। जबकि आपका कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन आपने गलती की बिकॉज यू डिड नॉट यूज द प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। दोस्तों एक और लॉजिक मैंने आपको बताया था कि जो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करते वो झूठ बोलते हैं। ये बात लगभग सही है। इसलिए किससे भी आप बात कर रहे हैं आप अपना प्रॉपर आई कांटेक्ट बताएं। दोस्तों आपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम था पीके। अब पीके में आपने परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज का एग्जांपल देखा होगा, जब आमिर खान जो कि पीके का रोल प्ले करता है, जब वो जेल में होता है ना, सेल्स में होता है, तब जो अनुष्का शर्मा होती है वो जब उसका इंटरव्यू लेने जाती है तो वो एक डायलॉग बोलता है, अगर कोई सीरियस बात हो तो ऐसे बोलनी चाहिए, अच्छा
है ना, और कोई शॉक्ड हो जाए तो ऐसा बोलना चाहिए अच्छा। तो वो जो उसका आपने देखा होगा बोलने के साथ साथ वो अपनी आंखों को भी इस्तेमाल कर रहा था। अल्टीमेटली बातों के साथ साथ आपकी आंखें इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं तो आपकी पलकें कम झपकेगी, अगर आप किसी से मजाक कर रहे हैं तो आपकी आंखें उस तरीके से जाएगी, है ना। तो नॉर्मल देख रहे हैं अलग आंखें जाएगी। तो आपकी आंखों का एक अपनी भूमिका होती है आपके कम्युनिकेशंस में। आई होप नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी से बात करेंगे, किसी ग्रुप से बात करेंगे तो आंखें नहीं चुराएंगे, उनके ऊपर ध्यान देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फेस अलाइनमेंट विथ ऑडियंस। फेस अलाइनमेंट विथ ऑडियंस का मतलब होता है कि दोस्तों हमें ऑडियंस को इमोशनली, फिजिकली और मेंटली कनेक्ट करना होता है। इन तीनों बातों का ध्यान रखना होता है अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे स्पीकर बने और लोग आपकी बातों को सुने और आपको हमेशा के लिए याद रखें। आपसे फ्यूचर में मिलना चाहे तो आप उनसे ऐसी बातें करेंगे और इस तरीके से बातें करेंगे कि लोग आपको जो है भूलना ही नहीं चाहेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, व्हाइल टॉकिंग टू पीपल यू नीड टू यूज योर फेशियल एक्सप्रेशंस। आप फेशियल एक्सप्रेशंस का मतलब होता है क्योंकि ये फेशियल एक्सप्रेशंस ही जो है लोगों को कनेक्ट करता है आपसे। ठीक है, इसलिए आपके फेस के इमोशंस और सामने वाले के फेस के इमोशंस अलाइंड होने चाहिए, सेम होने चाहिए। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जहाँ पर गोलियाँ चल रही है, लोग भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं और हाहाकार मचा हुआ है, मतलब लोग मर रहे हैं। तो जब आप ये बातें कर रहे हो तब आपके फ्रेस के एक्सप्रेशंस जो है ऐसे होने चाहिए जैसे वो सीधा रिलेट कर रहे हैं आप उस घटना से, ताकि आप ऑडियंस को बैठे बैठे ही उस सिचुएशन में ले जा सकें। मान लो कि आप यहाँ बैठे बैठे जो है किसी ऐसी टेररिस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं, टेररिस्ट एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पर आतंकवादी अधिकतर आते रहते हैं, जहाँ पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया है, लोग मर रहे हैं, बड़ी दिक्कतें हो रही है। तो अगर आप ऐसा एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको अपने हाथों से लगाकर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का, अपने लिप्स का, अपने आई कांटेक्ट का ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाना है और आपकी आवाज़ में वो दर्द पैदा करना है जो आपकी बॉडी प्लस आपकी आवाज़ मिलकर लोग पूरा का पूरा सीन बैठे बैठे उसी ऑडिटोरियम में बैठे बैठे उनको पूरा का पूरा सीन दिखा दे उस जगह का जहाँ की आप बात कर रहे हैं। इसलिए अलाइनमेंट होना चाहिए कंप्लीटली आपकी फेस का ऑडियंस के साथ, मतलब जैसा आपका फेस है उसके इमोशंस जो आपके फेस पर आ रहे हैं वही के वही इमोशंस जो है ऑडियंस के फेस पर भी आना चाहिए। दोस्तों बचपन में मैं रामायण देखता था, है ना, रामायण तुलसीदास जी ने लिखी है। तो जब बचपन में एक ग्रंथ है रामायण, है ना, तो वहाँ पर जब मैं रामायण जब देखता था तो टीवी पर आती थी। अब सीरियल में जो है मैं उसको देखते देखते मैंने कई लोगों को देखा है कि जब कोई ऐसा सीन आ रहा है किसी सीरियल में तो वहाँ पर जो है कि पब्लिक जो गांव की महिलाएं होती थी वो देखती थी तो उस सीन को देखते देखते उनको आंसू आ जाते थे। आपने कई बार देखा होगा गांव घरों में जो महिलाएं होती है ऐसे बहुत सारे सीरियल देखती हैं जिनको वो उनसे इतनी कनेक्ट हो जाती है कि अगर उनके जो फेवरेट कैरेक्टर है और उसको गुस्सा आ रहा है तो इधर भी जो ऑडियंस है उनको भी गुस्सा आ जाएगा। उनका जो फेवरेट कैरेक्टर है अगर वो बहुत टेंशन में रो रहा है तो इधर देखते कई सारे ऐसे ऑडियंस होते हैं जो आंसू बहाने लग जाते हैं। मतलब वो इमोशनली इतना कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी फीलिंग्स अलाइंड हो जाती है सामने वाले की फीलिंग्स से, और उसको बोलते हैं एक्टिंग, उसको बोलते हैं स्पीकिंग, उसको बोलते हैं सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल। तो ये आपको सीखना है दोस्तों, ये देखना नहीं है सिर्फ लोगों को जीवन भर। हमें जीवन भर ऑडियंस नहीं बनना है, हमें स्पीकर बनना है, लीडर बनना है, उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेंटेन योर अपीयरेंस। मेंटेन योर अपीयरेंस का मतलब ये है कि आप फिजिकली कैसे अपीयर हो रहे हो किसी के सामने, वो बहुत मायने रखता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कम्युनिकेशन बिगिंस बिफोर यू स्पीक, मतलब आपके बोलने से पहले ही आप किस प्रकार बात करने वाले हैं कुछ लोग इसका जजमेंट लगा लेते हैं। वो कैसे जजमेंट लगा लेते हैं, वो आपके अपीयरेंस को देख के, ठीक है, आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं ये भी बॉडी लैंग्वेज में आता है। दोस्तों आप कुर्ता पजामा पहन के आ रहे हैं तो एक अलग तरीके की बातें आप करने वाले हो सकते हैं। अगर आप पैंट शर्ट पहन के आ रहे हो उस पर ब्लेजर आपने रखा हुआ है, आप एक अलग तरीके की बात करने वाले हो। अगर आप जीन्स और टी शर्ट पहन के आ रहे हैं, गोल्ड पहन के आ रहे हैं तो आप अलग तरीके की बात करेंगे। अल्टीमेटली आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आपके कपड़े आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैच करना चाहिए। आप कुर्ता पजामा पहन के आ रहे हो और बातें कर रहे हो बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, तो वो शायद अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आप एक कल्चर्ड व्यक्ति रखते हो, सिविलाइज्ड लगते हो। इसीलिए अगर आप जीन्स टी शर्ट पहन के आ रहे हो तो आप एक मॉडर्न व्यक्ति हो, तो आपको मॉडर्न बातें करना अच्छी लगेगी। व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको
किस जगह पर आपको कौन सा टॉपिक पर बात करनी है, उसकी उसी हिसाब से जो है आपको कपड़े पहनने हैं। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो अपनी मूवीज़ का प्रमोशन करने जाती है, कपिल शर्मा शो में, इंडियन आइडल में, बहुत सारे शोज़ होते हैं। तो वहाँ पर वो जो जाते हैं ना बात करने के लिए, तो वो बात भी उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से उनकी मूवी आने वाली होती है। मतलब वो अपने अपीयरेंस को, अपने कपड़ों का ध्यान रखते हैं क्योंकि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैच करनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए पहले आप डिसाइड कर लो कि आप किस प्रकार के प्रोग्राम में जा रहे हो। आप अगर किसी ऐसे प्रोग्राम में जा रहे हो जहाँ पर किसी की डेथ हो गई, वहाँ पर आप जा रहे हो तो आपको क्या पहनना चाहिए और वहाँ पर क्या बात करनी चाहिए। उसी प्रकार आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, वहाँ पर आपको क्या बोलना है और कैसे कपड़े होने चाहिए। तो ये सारा बहुत मायने रखता है। इसलिए आपको ये डिसाइड पहले ही करना पड़ेगा कि भाई मुझे कौन सा ड्रेसअप करना है, कौन से शूज़ पहनना है, किस कलर का पैंट पहनना है, किस कलर का शर्ट पहनना है, ब्लेजर पहनना है, क्या पहनना है, हेयर कट कैसे करनी है, वॉच कौन सी पहननी है। एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड प्रायर सो दैट यू कैन मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव, यू कैन मेक एन इम्प्रेशन ऑन अदर पर्सन। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चेस्ट और शोल्डर के ऊपर। तो जो हमारा जो पॉइंट है वो है मेंटेन योर चेस्ट एंड शोल्डर। दोस्तों चेस्ट का मतलब होता है हमारा सीना, शोल्डर मतलब हमारे जो कंधे होते हैं। दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग करते समय इन दोनों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आज आपको बताता हूं कि आपका चेस्ट किस पोजीशन में होना चाहिए। दोस्तों आपका चेस्ट हमेशा आउटर होना चाहिए आपके शोल्डर से। आपके शोल्डर थोड़े पीछे होने चाहिए और आपका जो चेस्ट है थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। इस तरीके से आपकी पोजीशन होनी चाहिए। अगर आप ऐसे खड़े हैं तो आपके शोल्डर्स आगे आ जाएंगे, आपके चेस्ट अंदर चला जाएगा, विच इज़ अ क्लोज बॉडी लैंग्वेज, विच इज़ अ नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज। तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप लोगों से मिल रहे हैं, जब तक आप लोगों से कम्युनिकेशंस के ऊपर बातें कर रहे हैं, उस समय आपका जो चेस्ट है वो आउटवर्ड होना चाहिए और आपके जो शोल्डर्स है वो पीछे होने चाहिए। दोस्तों कई लोगों के जो चेस्ट होता है वो अंदर घुसा हुआ होता है, उसको बाहर निकाला जा सकता है। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जिम जाना है, आपको पुशअप्स लगाने हैं, आपको एक्सरसाइज करनी है, डंबल्स उठाने हैं, आपको रन करना है। किसी भी तरीके से अगर आप चाहते हैं, क्योंकि देखो बात हो रही है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रही हो रही है वो भी प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर बहुत कंपटीशन है। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी इन दिस सिचुएशन यू नीड टू फॉलो ऑल द टिक्स एंड ट्रिप्स, जैसा भी आपको लगे आप जब भी टाइम निकाल पाएँ ताकि आप एक परफेक्ट पर्सन बन पाएँ। इसीलिए हमारे जो शोल्डर की पोजीशंस वो भी ऐसा डाउनवर्ड्स नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, चेस्ट थोड़ा सा बाहर। और इस तरीके से आप बात करेंगे, आप कोशिश करें कि जो है जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है वो सामने वाले की तरफ रहे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो अगर इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो आपका स्टैंडिंग पोजीशन है वो अगर सही होगा, आपका चेस्ट आउटवर्ड है, शोल्डर थोड़ा सा पीछे झुके हुए हैं और फिर आप किसी से बात करेंगे, दैट विल लुक मोर ब्यूटीफुल एंड यू विल लुक मच फिट। क्योंकि फिट तभी दिखेंगे जब आप फिट तरीके से रहेंगे, वरना हो सकता है आपकी बॉडी अच्छी हो, आप फिट हो, आप स्वस्थ हो, लेकिन अगर आपका खड़े होने का तरीका, आपका चेस्ट अंदर घुसा हुआ है, आप प्रॉपर शोल्डर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये सब फालतू हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ माइंड योर चेस्ट एंड माइंड योर शोल्डर्स। चलते चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है पोजीशन ऑफ आर हेड। हमारे हेड की पोजीशन कैसी है वो बहुत मायने रखता है। देखो हेड की पोजीशंस क्या क्या हो सकती है, जैसे हेड की पोजीशन ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो हमें अजय देवगन नहीं बनना है ऐसे, है ना, हमें अजय देवगन नहीं बनना है ना, हमें तो अपने हेड की पोजीशन ऐसे रखनी है। ये जो सिर है, ये जो पूरा जो हमारा फेस है, इसकी पोजीशन सीधी स्ट्रेट रखनी है। तो कभी भी आपका जो फेस की पोजीशन ऐसे झुका के कभी किसी से बात नहीं करना है। अगर आप ऐसे फेस को रखेंगे तो सामने वाले को लगे, देखो जो फेस ऐसे रख के बात करता है ना, तो ये माना जाता है कि बंदा जो है वो आप उस सामने वाले की हर बात में हाँ बोल रहे हो। मीन्स you agree with someone's point। आप किसी के पॉइंट को अग्री कर रहे हो तो आप ऐसे बोलोगे हाँ हाँ। इट्स अ काइंड ऑफ अ वेटर काइंड ऑफ पोस्ट। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हर बात पे अग्री नहीं करना है। आप लीडर हो, है ना, आप एक अच्छी चीज़ के मैनेजर बनना चाहते हो, एक अच्छे एरिया के, तो आपका जो फेस है झुका नहीं होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा ऊंचा। अगर आपने ऊंचा पेश कर लिया तो ये एरोगेंस से दिखाता है, घमंडीपन दिखाता है। क्या दिखाता है? घमंड। क्या बहुत घमंडी और नीचे नहीं देखते हो किसी को। छोटे लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हो, हम नहीं समझते भाई, पर हमें पता नहीं है कि हमें कैसे हमारा हेड को रखना है। तो न बहुत ज़्यादा ऊंचा रखना है, ना बहुत ज़्यादा झुका के रखना है, आपको सामने रखना है ना।
आपको सामने आपका फेस रखना है, सामने सिर को रखना है ना, और सामने वाले की हाइट के हिसाब से ही आपको जो है बात करनी है। अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो थोड़ा सा ऊंचा कर लेना है अपने हेड को, किसी की हाइट थोड़ी कम है तो आपको थोड़ा नीचा कर लेना है, ताकि सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील ना हो। दोस्तों ये सारी बातें थी जो मैंने आपको आज बताई। आई होप कि आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा एंड आपको इसको यूज़ करना है। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मास स्टडी के बारे में दोस्तों को बताएं और आपकी फैमिली मेम्बर्स में, आपके दोस्तों में जो भी इस कोर्स को जो है हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, और उन्हें आप ज़रूर ये सारी चीज़ें बताएं, हमारे मास स्टडी पर लाएं, क्योंकि ये हर व्यक्ति की नीड है। आई होप ये सारी बातें आपको ज़रूर समझ में आई होगी। बॉडी लैंग्वेज संबंधित जो भी मन में कन्फ्यूजन्स थे, खड़े होने के, कपड़े पहनने के, अपने हाथों को, अपने फेस को, अपने आई कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल करने के, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वैसे तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर दिन भर भी बातें करेंगे तब भी कम होगी, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ध्यान रखकर हम जो है बेहतर तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, साथ ही हमारी पर्सनालिटी को हम डेवलप कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगले सेशन में नई बातों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।